देवबंदी कहता है अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ महाशय, ये बताइए कि हजरत आदम किसी और से मांग रहे थे, अल्लाह ही से मांग रहे थे। 300 साल हो गए हैं रोते रोते। तुम अच्छा मांग लोगे या वो अच्छा मांग लेंगे? वो नबी हैं, तुझसे अच्छा मांग लेंगे, तुझसे अच्छे अंदाज में मांग लेंगे। तू क्या चीज है, तेरी हैसियत क्या है? 14वीं सदी में पैदा हुआ है, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाने वाला वो ज्यादा अल्लाह से मांग लेगा या हजरत आदम अलैहि नबी ना अच्छे अंदाज में मांग लेंगे? हजरत मोहतरम मांगते रहे, तड़पते रहे, मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। अरे तुम पूछो ना उनसे, तुमको बहकाते हैं वो। मैं पूछना चाहता हूँ 300 years crying loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty। बता देवबंदी वाई 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 अल्लाह से मांगा और जनाबे वाला 300 साल हो गए तड़पते तड़पते। मशीयत थी, ऐसे नहीं मिलेगा। कुरान पढ़ो, पहला पारा है, अल्लाह इरशाद फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। तो अल्लाह ने 300 साल के बाद रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए आदम के दिल में कुछ कलमे डाले। दुआ ऐसे मत मांगिए, ऐसे मांगिए। जैसे ही वो कलमे आए रूट बदल डाला, हाथ उठाए और अपने रब से कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सवानियों पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद आया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और पहली बार ही रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया। लंबी है तफसील है, बहुत लंबी है, कहां तक सुनाऊंगा? बहुत तेजी के साथ अपने पॉइंट की तरफ आना चाहता हूं। ये बताना चाहता हूं आपको सवानियों कि जैसे ही पहला इंसान आया, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद को आइडियल घोषित कर दिया गया। हाय हाय हाय, नाम ले लो इनका, उनका नाम ले लो, आइडियल घोषित कर दिए गए हैं। हजरत मोहतरम प्रचार शुरू, प्रचार शुरू, प्रचार शुरू, प्रचार शुरू। अपने बेटे से बोले बेटे इस्म मोहम्मद, जब भी तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में मोहम्मद का नाम जरूर ले लेना। शीश ने कहा अब्बा ये कौन है मोहम्मद? कहा तुझे खबर नहीं है, वही तो है जो मेरे आंसुओं के रुकने का सामान बन गए थे। ये वही तो हैं जिन्होंने मुझ पे फरहतों और मसरतों का इनकलाब उंडेल दिया था। ये वही तो हैं, रहमतें इनके दम से मिली हैं और बहारें इनके करम से मिली हैं। हजरत मोहतरम प्रचार शुरू। 1 सेकंड के अंदर बता दूं, हजरत आदम ने उनके खुतबे पढ़े, हजरत नूह ने उनका नाम लिया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उनका कलमा पढ़ा, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे लाख छुरी चलाई बाबा ने, मगर खुदा की कसम छुरी चलने का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि इस्माइल की पीठ में मुस्तफा का नूर मौजूद था। हज़रत मोहतरम बरकतें हैं चारों तरफ, ऐलान है चारों तरफ, और आखिर में हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। कुरान शरीफ बशारत देता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब मेरे बाद कोई और नहीं, वही तशरीफ लाने वाले हैं जो टारगेट है। और टारगेट थे इसीलिए सबसे बाद में आए थे, अगर वो टारगेट ना होते तो पहले सबसे बाद में नहीं आते। क्या तुम जानते नहीं कि टारगेट हमेशा बाद में ही होता है? जो असल होता है वो पहले भी होता है, और जो टारगेट होता है वो बाद में भी होता है। ये तो तुम्हें पता है। 5 रुपए की थैली लाए दिल्ली से, 6 रुपए की बेच दी तुमने वो थैली, थैली आई गई, पैसा पहले भी है, पैसा बाद में भी है। तुमने गेहूं बोए अपनी खेतियों में, तो नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, नीचे भी गेहूं डाल दिए जमीन में। मकसद क्या था? कि गेहूं आए। तना मकसद नहीं है, बाल मकसद नहीं है, उसका पत्ता मकसद नहीं है कि पत्ता हम जनाबे वाला जेब में रख लेंगे। नो 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 नो, बाजरा बोया तो बाजरा नीचे भी है, बाजरा ऊपर, मकसद बाजरा है तो वो ऊपर भी है, बीच में जो कुछ है वो आना है और जाना है। ज्वार वही तो नीचे ज्वार है, ऊपर भी ज्वार है, बीच में जो कुछ है वो आना है और जाना है। गेहूं
गेहूं बोते हैं तो नीचे भी गेहूं ऊपर भी गेहूं, इसलिए पहले गेहूं इसलिए है ताकि जमाने को खबर हो जाए बीज यही है, असल यही है। जो असल होता है वो पहले होता है और जो टारगेट होता है वो बाद में भी होता है। तभी इसलिए गेहूं सबसे पहले इसलिए है जनाबे वाला ताकि जमाने को खबर हो जाए कि असल गेहूं ही है और टारगेट है, इसीलिए भूसा टारगेट नहीं है। आना है और जाना है, आना है और जाना है, टारगेट कोई और नहीं, टारगेट मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने वाला मुस्तफा है। यही वजह है सबसे पहले इसलिए पैदा हो गए थे और अल्लाह ने अपने नूर से उनका नूर बना दिया था, इसलिए ताकि जमाने को खबर हो जाए कि इस पूरी कायनात का अगर कोई असल है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और जनाबे वाला सबके बाद में इसलिए भेजे गए ताकि जमाने को खबर हो जाए कि वही टारगेट है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो जो ना थे तो कुछ ना था, आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। आ गए वो 12 रबीउल अव्वल की भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में मजलूमों की दुआएं कबूल हो गई, बेकरारों के करार, बेकरारों के बेकरारों की दुआएं कबूल हो गई। अल्लाह ने रहम कर दिया और जनाबे वाला भूखों प्यासों की इस दुनिया में जबरो तशद्दुद झेलते हुए अत्याचारियों और अहंकारियों के जुल्मों सितम की चक्कियों में पिसती हुई इस दुनिया पर रहम करते हुए इन रोने वालों के बीच में एक मुस्कुराता हुआ पैगंबर तो सुभान अल्लाह। इनके आंसुओं को धोने के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी जमीन तेरी है, हुकूमत जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं शुरू होता हूँ, मेरी तमहीद पूरी हुई। वाह वाह सुभान अल्लाह। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? चले रो साहब, चले रो साहब। अब शुरू हुआ है, पकड़ा है पे कब जरा। जब तमहीद का ये आलम है 1 घंटा लगा है, पूरा टाइम ही आपको दिया सब कुछ। तो फिर जनाबे वाला फरमाते हैं खलील भाई के तकरीर का आलम क्या होगा? हालांकि खलील भाई खूब जानते हैं कि तमहीद ही असल है। तकरीर का हाल तो जनाबे वाला जो होगा वो होगा, असल तो तमहीद है। तुम आ गए पॉइंट की तरफ, आ गया 12 रबीउल अव्वल और बस मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल झंडे उठा। 3 झंडे लगा। बेशक बेशक सुभान सुभान अल्लाह। एक जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, सुभान अल्लाह। एक जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, सुभान अल्लाह। एक जमीन के सेंटर खाना एक काबा की छत पे लगा दे, सुभान अल्लाह। ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गली गलियारे पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत। सुभान अल्लाह। अब वो आ रहा है जिसका राज एक गली में नहीं होगा, एक शहर में नहीं होगा, एक खित्ते में नहीं होगा, इस खित्ते में नहीं होगा, बल्कि जिब्राइल जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक 10, 20, 100, 50 साल नहीं, जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती। अब अगर पूरी दुनिया में एक साथ किसी का राज होगा तो मेरे मोहम्मद का राज होगा, ताज होगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, डंका बजेगा तो मोहम्मद का। सुभान अल्लाह। चर्चित हस्ती है, चर्चा का विषय बना दिया गया, पूरी दुनिया के लिए प्रधानमंत्री की हैसियत दे दी गई। अल्लाह का मुल्हाकिमीन है। इरशाद फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। क्या अल्लाह हाकिमों का हाकिम नहीं? और फिर उस हाकिमों के हाकिम ने हज़रत मोहतरम 12 रबीउल अव्वल में भेजा है अपने मुस्तफ़ा को, तो प्रधानमंत्री की हैसियत दे दी। PM फॉर यूनिवर्स, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान
ईमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। हजरत मोहतरमा मेरा नबी रसूल इनकलाब की हैसियत से भी आया और पूरी दुनिया के पर्दे पर जनाबे वाला प्रधानमंत्री की हैसियत से भी आया। क्या ये तुम्हें खबर नहीं कि दुनिया भर की जितनी हुकूमतें होती हैं ये हुकूमतें सिर्फ मोहरे हैं, असल हुकूमत किसकी है जानते हो? अल्लाह फरमाता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुकूमत अल्लाह की है, पावर अल्लाह का है, गवर्नमेंट अल्लाह की है, अल्लाह का इख्तियार है। हज़रत मोहतरम हाँ, एक अल्लाह ऐसा हाकिम है, ऐसा हाकिम है जो न कभी मरा है न कभी मरेगा। अल्लाह ऐसा हाकिम है जिसकी हुकूमत का सूरज न कभी डूबा है न कभी डूबेगा। पावर अल्लाह के लिए, ताकत अल्लाह के लिए, कुदरत अल्लाह के लिए, शान अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह के लिए, गलबा अल्लाह के लिए। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, ना नींद आती है ना उसे ऊँघ आती है, ये अल्लाह है। पूरी दुनिया का इक़्तिदार आला अल्लाह के पास है और अल्लाह ने पूरी दुनिया की सत्ता की चाबियां अगर किसी को दी हैं तो मदीने वाले सुभान अल्लाह, सुभान सत्ता अल्लाह। तेरी है महबूब, हाकिम हम हैं, प्रधानमंत्री तू है। हजरत मोहतरम मदीने वाला मुस्तफा प्रधानमंत्री बनकर तशरीफ ले आया है, मगर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कि जहां जाए वहां नहूसतों का दौर दौरा शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री ऐसा है, फरमाते आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। बस इसी तरीके से मैं आपको एक जनाबे वाला सिर्फ एक लाइन में चल के, हालांकि बिरांचे मेरे नबी की सीरत की लाखों और करोड़ों हैं, एक इमरान हनफी नहीं लाखों इमरान हनफी हो जाएं और करोड़ों रातें हो जाएं तो भी खुदा की कसम सारी बिरांचों पर रोशनी नहीं डाली जा सकती है, मगर सिर्फ इसी बिरान से कि मुस्तफा पूरी दुनिया के लिए। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इरशाद। इस मौके पर कुरान की दो आयतें सुनाना चाहूंगा। इरशाद। जिन आयतों से देवबंद वालों ने आपको गोता देने की कोशिश की है, वो कहते हैं सुनो जी सुनो, वइंदहु मफातिहुल गैब, गैब की चाबियां अल्लाह के पास हैं। हमने माना बेशक हैं। एक आयत और है 25वें पारे में, गोता देते हैं वो, कहते हैं वलिल्लाहि मकालिदुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों की चाबियां अल्लाह ही के लिए हैं। हमने कहा सर झुक गया हमारा, बेशक अल्लाह ही के लिए हैं। वो कहते हैं तो तुम मोहम्मद मोहम्मद क्यों चिल्लाते हो? वो कहते हैं मोहम्मद मोहम्मद क्यों चिल्लाते हो? हमने कहा जाहिलो, कुरान शरीफ की आयतों के ऊपर 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 टहल टहल के कुरान शरीफ सीखने का जोम रखने वालों, अभी तुम कुरान शरीफ की अलिफ से वाकिफ नहीं हो। इन्हीं दोनों आयतों को हम बरेली वाले आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं और सरकार आला हजरत के सामने दो जानू होकर बैठते हैं और उनसे कहते हैं आका हम तो कहते थे मालिक नबी हैं, ये कहते हैं कि गैबों की चाबियां अल्लाह के पास हैं। ये आया कुरान में नबी मोहम्मद नहीं आया है, क्या करें? तो मेरे आला हजरत इल्म का पहाड़, इश्क का इमाम, 56 इल्मों में 1200 किताबें लिखने वाला, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब अजम के बड़े बड़े आलिमों ने हाथ जोड़ के मेरे आला हजरत के सामने कहा अल इल्मु कलादतुन फी उनुकिल उलमाई, सरकार इल्म तो आप जैसे आलिमों की गर्दनों में लटका हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। देख लो आला हजरत को, आज कुछ मियां लोग चीख रहे हैं, बिला वजह चीखों पुकार मचाए पड़े हैं। अलिफ से लठी याद नहीं है इन मियाओं को, जहालतों के पुलंदे सरों पे बांध के आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। अबे दौरे पड़ गए तुझे, क्या हो गया वे तुझे मियां? अबे झूठे मियां, जाली मियां, नकली मियां, तुझे हो के गया? तुझे नाश करना चाहिए था, सीना 56 का नहीं 72 इंच का करना चाहिए था कि अल्लाह ने हमारे बीच में अहमद रज़ा जैसी हस्तियां अता फरमाई है। हजरत
मोहतरम मैंने कहा सरकार क्या करूं, क्या जवाब दूं? तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं आयतें दो हैं और दोनों आयतों में चाबियां अल्लाह के पास है, मगर चाबियों के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ इरशाद इरशाद पाओ। सुभान अल्लाह। खुदा तुम्हें खुश रखे। आमीन। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आयत दो, उन दो आयतों में लफ्ज दो चाबी के लिए, एक है मफातिह और एक है मकालीद। दोनों का माना चाबियां, मफातिह मकालीद। तवज्जो से ज़बान वालों, मफातिह मकालीद। मैंने कहा हाँ सरकार यही दो लफ्ज़ हैं कुरान में। तो कहते हैं इमरान हनफी मेरे गुलाम, दोनों लफ्जों का पहला और आखिरी हर्फ उठाओ। क्या बात है। पहला और आखिरी हर्फ उठाओ। मैंने कहा हुजूर ये मफातिह है, ये मकालीद है। तो बोले इससे उठाओ मीम, आखिरी उठाओ हा, और इससे उठाओ मीम पहला और आखिरी उठाओ दाल। अब चारों को जोड़ दो, मोहम्मद मीम दाल, चारों को जोड़ो, जलवे मोहम्मद बनता हुआ नजर आता है। ये माना कि चाबियां अल्लाह के पास है, मगर उन चाबियों को अल्लाह ने मोहम्मद। सुभान अल्लाह। क्या बात। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान के समंदर का गव्वास है अहमद रजा, इतनी गहराई में जाता है, लाखों हीरे मोती हमारे हवाले कर देता है। एहसान मानना था इन मियाओं को। आगे बढ़ता हूँ। जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा, राज तेरा। ओ नबी अगर तुम प्रधानमंत्री हो तो ये तो बताओ, दुनिया में प्रधानमंत्रियों के हमने कैबिनेट मंडल देखे हैं, कैबिनेट मंडल देखे हैं, काबीना मंडल देखे हैं, मंत्रियों के एक मंत्रियों के पोर्टफोलियो देखे हैं, और वजीर आजम के हमने ये देखे कि मंत्रिमंडल होता है और पूरा का पूरा मिनिस्ट्री बोर्ड होता है। तो ये मेरे नबी तुम्हारा मिनिस्ट्री बोर्ड कौन सा है? 12 रबीउल अव्वल को आने वाले मुस्तफा तुम्हारा मिनिस्ट्री बोर्ड कौन सा, तुम्हारा मंत्रिमंडल कौन सा है? तो मेरे नबी फरमाते हैं जानना चाहते हैं मेरा मंत्रिमंडल कौन सा है? जी सरकार जानना चाहते हैं। अरे उससे सवान वालों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, तुम्हारे कानों में रस घोल देगी और तुम्हारे दिलों पे जाकर अल्लाह की कसम तुम्हारे दिलों पे जाकर करार का सामान बन जाएगी। इस दुनिया में वजीर आजम होते हैं तो किसी के मुल्क में 10 राज्य है, किसी के मुल्क में 20 राज्य है, किसी के मुल्क में 30 राज्य है, किसी की किंगडम में 36 राज्य है, किसी की 32 राज्य है, किसी के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तरह तरह के राज्य, किसी में 20, किसी में 10, किसी में 16, किसी में 24। मगर ऐसे सहसवान वालों, जाते जाते मुझे ये तो बता जाओ कि तुम्हारे नबी की किंगडम में कितने राज्य हैं? 36 राज्य हैं या 35 राज्य हैं? 28 राज्य हैं या 54 राज्य हैं या यूनाइटेड स्टेट्स है? क्या है ओ सहसवान वालों, खुदा की कसम किसी की किंगडम में 6 राज्य हैं, किसी में 16 राज्य हैं, मगर तुम्हारे नबी की किंगडम में 36 राज्य नहीं, 32 राज्य नहीं, 56 राज्य नहीं, 64 राज्य नहीं, बल्कि तुम्हारे नबी की किंगडम में ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रोफेट। तुम्हारे नबी की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है, एक राज्य का नाम आसमान है। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमान कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हे मुस्तफा प्रधानमंत्री हो तो तुम्हारा मंत्रिमंडल कहाँ है? तो मेरे पैगंबर खुद फरमाते हैं जमीन और आसमान की कमर में बल पड़ सकते हैं लोगों, पूरी दुनिया हिल सकती है लोगों, 1 सेकंड के अंदर रेड सी और अरब महासागर सूख सकता है, मगर मुस्तफा प्यारे की जबान से जो निकल जाता है वो खुदा की कसम न इधर होता है न उधर
हो जाता है। आमिना का लाले, मैंने पूछा ओ पैगंबर तुम्हारा मंत्रिमंडल कौन है, तुम यहाँ के भी मंत्री हो वहाँ के भी वजीर आजम हो, तो मेरे आका फरमाते लिया वजीरान फिल अर्द वलिया वजीरान फिस समा। सरकार फरमाते आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। मेरे 2 मंत्री जमीन पे रहते हैं, मेरे 2 मंत्री आसमानों पे रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आपके जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो पूछा गया, मेरे नबी ने फरमाया एक कैबिनेट स्तर का मंत्री है, उसका नाम अबू बकर है। दूसरा कैबिनेट स्तर का मंत्री है, उसका नाम उमर है। एक अबू बकर है, एक उमर है। ऐसे मंत्री हैं मेरे नबी के जमीन पे भी दाएं बाएं रहे और जमीन के अंदर भी दाएं है। इधर मेरा अबू बकर है, इधर मेरा उमर है। अली 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 करने वाले इन चाहिलों बेवकूफों से कहना चाहता हूँ, बेशक अली मेरी जान है, अली मेरी शान है, अली मेरे सर का मालिक, अली मेरे दिल का मालिक, अली शेर खुदा है, अली फातेह खैबर है, अली हैदर कर्रार है। मगर अली 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 करने वाले चाहिलों, खुदा की कसम पहला नंबर कल भी अबू बकर का था, आज भी अबू बकर का है। खुदा की कसम जमीन पे अबू बकर दाएं है तो जमीन के अंदर भी मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान साहब हनफी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। खुश रहो से समान वालों, अर्ज करना चाहता हूँ कैबिनेट स्तर के 2 मंत्री, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो अब मुझे बताओ उस मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल किए गए। उस मंत्रिमंडल में जब विस्तार हुआ, पोर्टफोलियो की तकसीम हुई, जब कलमदान बांटे गए तो मेरे नबी ने इस मंत्रिमंडल में हजरत उस्मान गनी को ऐड कर लिया, हजरत मौलाए कायनात को ऐड कर लिया। इसी मंत्रिमंडल में अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रखे गए, इसी में हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रखे गए, अबू ज़र गिफारी, सलमान फारसी, खुदा की कसम अशरा मुबश्शरा, खुलफाए राशिदीन महदीन, तमाम सहाबाए किराम शामिल कर लिए गए इसी मंत्रिमंडल में। सारे ताबेईन इसी मंत्रिमंडल में है। हाँ हाँ, उवैस करनी इसी मंत्रिमंडल में एक मंत्री है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसी मंत्रिमंडल का एक मंत्री है। उवैस करनी इसी मंत्रिमंडल का मंत्री है। हसन बसरी इसी मंत्रिमंडल का मंत्री बना दिया गया। राबिया बिसरिया इसी मंत्रिमंडल में है। हजरत मोहतरम शिबली, हजरत मारूफ करखी, हातम असम, बायदीद बुस्तामी, शेख इब्राहिम इब्ने अदहम, अल्लाह की कसम इसी मंत्रिमंडल में बाकायदा उन्हें मंत्रीगण, उन्हें मिनिस्ट्री दी जाती है। और जनाबे वाला फिर गौसे आजम, मीरे मीना, पीरे पीरा, शाह जीला, गौसे पाक, महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाद लामकानी, सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसी मंत्रिमंडल में बाज़ाब्ता तौर पर मंत्री बना दिए गए हैं। अबू सईद मखजूमी इसी मंत्रिमंडल में मंत्री है। हजरत मोहतरम ख्वाजा ख्वाजगान, मालिक हिंदुस्तान, आले रसूल, अताए रसूल, हुजूर सैयदना व कंजोना व दुखरोना लियौमेना व गदेना, मेरा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी इसी मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया गया है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी, सैयदना शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, शेख निजामुद्दीन महबूब इलाही देलवी, सैयदना व मौलाना व कंजोना व दुखरुना लियौमेना व गदेना, कुतुब अख्ताब, मर्ज इरशाद, आरिफ बिल्लाह, हुजूर सैयदना कंजुस सालिकीन, हुजूर सैयदना व मौलाना व मखदूम होना, मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक
कलियर वाला इसी मंत्रिमंडल में विद पोर्टफोलियो, अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी के मंत्रिमंडल में मंत्री घोषित कर दिया गया। मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी इसी मंत्रिमंडल का मंत्री है। शमसुद्दीन तुरक पानीपति इसी मंत्रिमंडल का मंत्री है। मुजद्दिद अल-फैसानी इसी मंत्रिमंडल का मंत्री है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत हमीदुद्दीन नागौरी इसी मंत्रिमंडल का मंत्री है। बंदा नवाज, गैसू दराल, मखदूम महिम शरीफ, शाह तवक्कुल मस्तान बेंगलोरी, शाह आलम अहमदाबादी, खुतबे आलम अहमदाबादी इसी मंत्रिमंडल का मंत्री है। निजामुद्दीन हो या किछोछा का मखदूम अशरफ, जहांगीर समनानी हो या सैयद सालार मसूद गाजी हो, वारिस देवा हो, पीलीभीत का शाहजी हो या बरेली का शाहदाना वली हो, बदायूं का सुल्तानुल आरिफीन हो, छोटे बड़े सरकार बदायूं वाले इसी मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए। और उनके बाद खुदा की कसम आले रसूल मौलवी आला हजरत इमाम अहमद रजा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खां, ताजुल मुफ्ती आलम आलम इस्लाम मौलाना मुस्तफा रजा खां, ताज शरीयत मौलाना अख्तर रजा खां, सदरुल फाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संबली, हजरत मुजाहिद मिल्लत मौलाना मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान उड़ीसवी बुरहाने मिल्लत। और उसके बाद क़यामत तक हर वो आदमी जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा हो, क़यामत तक हर वो शख्स, हर बंदा अल्लाह का जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा हो और जनाबे वाला वो नबी का सच्चा गुलाम हो, ऑटोमेटिकली इसी मंत्रिमंडल में सुभान अल्लाह होता रहेगा, इख्तियारात मिलते रहेंगे वजीर आजम की तरफ से, पोर्टफोलियो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लाह मुफ्ती इमरान साहब हनफी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आबाद रहे आप, आमीन। सब दो शादाब रहे। तवज्जो चाहूंगा, फैज़ाने साबिर पाक, फैज़ाने साबिर पाक नारे लग रहे हैं हर जगह कल से पूरे भारत में। आज तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कैसे आता उनका फैज़ान। तुम सहसवान में हो, कैसे कह सकते हो कि तुम पे साबिर पाक का फैज़ान आ रहा है? कहाँ कलियर और कहाँ सहसवान, नारे कैसे लगा देते हो तुम? क्या फैज़ान आ रहा है उनका? यहाँ से बदायूं 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर होगा। कितने किलोमीटर? 40 ही मान ली तुम्हारी बात। 40 किलोमीटर में जनाबे वाला न जाने कितनी बिल्डिंगें आई। और तुम यहाँ से ऐसवान में शहबाजपुरा के चौराहे पे इतनी बिल्डिंगों के बाद बैठे हो, कैसे फैज़ान आया छोटे बड़े सरकारों का? अरे मुनव्वर साहब, मुनव्वर भाई, कासिद और क्या नाम था दूसरे? आसिफ भाई, अजीम भाई, और वो कौन है हमारा? उमर भाई। अरे कैसे तुम कह देते हो फैज़ान आ गया? 1 मिनट के अंदर बताना चाहता हूँ कैसे आता है फैज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूल्हा है, गुब्बारा खुश है, गुब्बारा खुश है। चूल्हा है तुम्हारे घरों में? अरे चूल्हा छोड़ो यार, तुम्हारे घर जाना पड़ेगा मुझे। वो देखो ये बुढ़े बाबा हैं, उधर नहीं मेरी तरफ देखो। ये बूढ़े बाबा खांस रहे हैं, बहुत खांस रहे हैं। अरे चेकअप करा लो ताऊ। ताऊ चले गए चेकअप कराने, बताइए। पता नहीं क्या कुछ टीबी तो नहीं हो गई किसी को हो तो नबी की मिलाद और साबिर पाक के और उसकी बरकत से अल्लाह सबकी टीबी दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह वहाबियों की भी टीबी दूर कर दे। आमीन। उनकी भी टीबी दूर। अल्लाह इन वहाबियों और देवबंदियों की टीबी भी अल्लाह तो दूर कर दे। आमीन। ताऊ चेक कराओ, ताऊ आगे नाम लिखवाओ, 300 रुपए जमा कर दो ताऊ। अच्छा, लुटेरे हर जगह।
जमीनें बिक गई इन डॉक्टरों के चक्कर में। बिल्कुल बात सही है। जमा हो गए बेचारे, आओ ताऊ तुम्हारा नंबर आ गया, चप्पल उतारो अंदर जाओ, वहां खड़े हो जाओ दीवार के पास, थोड़ी ऊपर रख लो और जब कहा जाए सांस बंद कर लेना तो उसी वक्त बंद कर लेना। और बस थोड़ी रख के खड़े हो गए चच्चा ताऊ। वहां बहुत दूर बड़े लंबे फासले पे एक साहब है जिनके हाथ में बटन है, वो वहां बैठे, सांस रोको ताऊ, रुक गई सांस रुक गई ताऊ की। उन्होंने स्विच ऑन किया, एक रोशनी फूटी, बोले हट जाओ, हो गया तुम्हारा एक्सरे। हो गया, समझ गए? एक्सरे हो गए। अरे समझ गए? जब तक एक्सरे नहीं आया था मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे समझाऊं। हो गया हो गया। कोई डॉक्टर गया अंदर, कोई MBBS अंदर सीने में दाखिल हुआ, नहीं, कैसे पता लगा कि चाचा को टीबी नहीं है? रिपोर्ट आ गई 1 घंटे 2 घंटे के बाद, चाचा नहीं है टीबी, सही हो, जाओ ऐश करो। बस इतना करना कि ज्यादा खांसी हो रही है, दवाई खाते रहो कुछ दिनों की, सही हो जाओगे। कैसे पता लगा? तुम कहोगे मौलवी साहब कुछ किरणें उठी थी, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह चाह रहे हूँ। तुम समझ गए, बहुत होशियार हो, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, तुम समझ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ना डॉक्टर ना डॉक्टर, चंद किरणें उठी उधर से और वो किरणें जनाबे वाला पूरा कमरा था, ना इस दीवार पे लगी ना उस दीवार पे लगी, ताऊ पे लगी, वाला हमारे ताऊ के दिमाग पे भी नहीं लगी, हमारे ताऊ के पांव पे भी नहीं लगी। उन किरणों का तो टारगेट बस ताऊ का सीना था। उन्होंने उन किरणों ने ताऊ के सीने को टच किया, टारगेट टच किया, वापस हो गई, पता चल गया इसका मतलब शुआएं उठती हैं, टारगेट को टच करती हैं और जनाबे वाला टारगेट अचीव हुआ, बात तमाम हो गई। इतना समझ गए तो एक और समझ लो, तुम्हारे घरों में एक चूल्हा होता होगा, इंडक्शन चूल्हा उसको कहते हैं। पहले तो जनाबे वाला मुझे भी बड़ी हैरत होती थी, मगर जब से आंखों से देखा है तो खुदा की कसम अब हैरत क्या होती है, अब देखा है यहाँ जनाबे वाला इंडक्शन चूल्हा रखा हुआ है। हम सका गया किसी के घर में गए, चाय बना दो, बड़ी देर हो गई, ना कहीं से धुआं उठा ना कहीं आग लगी जनाबे वाला, मगर थोड़ी देर के बाद में चाय हमारे सामने मौजूद। हमने कहा किधर बना दी, तुम भी यहीं बैठे हो, मैं भी यहीं बैठा हूं। चाय किधर बन गई, ना धुआं उठाना ना धुआं उठाना, आग जली तो किधर बनी? मुस्कुरा के बोले किरणें उठी। मैंने कहा इस पे तो पेपर रखा हुआ, पेपर के ऊपर पतीली रखी हुई है। बोले मौलाना साहब यही तो कमाल है कि किरणें उठती हैं, पेपर को टच नहीं करती हैं, पेपर को नहीं जलाती हैं, तुम कुछ भी रख दो इसके ऊपर, ये तो पतीली को भी गर्म नहीं करती हैं, बल्कि पतीली में जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, उसको गर्म करती हैं और उस मिश्रण की वजह से फिर पतीली गर्म हो जाती है। चाय पत्ती दूध को टारगेट को अचीव किया, वापस हो गई, चाय बनके तैयार, ना धुआं उठा ना जनाबे वाला आग जली, कहीं तुम्हें दिखाई नहीं दिया। अब तुम जनाबे वाला जब इतनी किरणों के बीच में रहते हो तो खुदा की कसम अब तुम्हें समझाने की जरूरत पड़ेगी। मुनव्वर साहब मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो इमरान हनफी और खलीफुर रहमान साहब को, मुबारक हो हमारी जामा मस्जिद के इमाम को, फलाह उम्मत के प्रिंसिपल को, और मुबारक हो गुलामान रसूल के प्रिंसिपल हमारे बुजुर्ग मौलाना अशफाक साहब को। ये शुआओं का दौर है, ये किरणों का दौर है। ये डेज रेस के डेज हैं, ये शुआओं के दिन हैं। यहाँ शुआएं उठती हैं, टारगेट अचीव करती हैं और वापस चली जाती हैं। अरे सुनो लोगों, जैसे तुम्हारे इंडक्शन चूल्हे से शुआएं उठती हैं और वो लकड़ी को टच नहीं करती, अपने टारगेट को टच करती हैं और टारगेट अचीव होता
है और वापस हो जाती हैं, जैसे मशीन से शुआएं निकलती हैं और ताऊ के सीने को, टारगेट को टच करती हैं और वापस चली जाती हैं। ऐसे ही लोगों, ये मादी दुनिया है, ये दिखाई देने वाली दुनिया है। इससे ज्यादा पावरफुल एक दुनिया और है, और वो ना दिखाई देने वाली दुनिया है। वो मादी दुनिया नहीं, वो रूहानी दुनिया है, वही असल दुनिया है। जैसे तुम्हारी मादी दुनिया में किरणें उठती हैं, वैसे ही अल्लाह की कसम मदीने वाले मुस्तफा के मजार से कुछ किरणें उठती हैं, मुस्तफा के मजार से किरणें उठती हैं। वो किरणें तुम्हें दिखाई दें या ना दें, साइंस वालों को दिखाई दे गई। वो सुनीता विलियम सैटेलाइट में 6 महीने रही है, और जब सुनीता विलियम वापस आई है अमेरिका में, तो सुनीता विलियम जी से अमेरिका में किसी ने पूछा था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती है सुनीता जी, इफ आई, कहती है क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कांट बिलीव इट, जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ मुसलमानों, होश की पियो, होश की। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत सच कहा। तुम्हारे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। सुभान अल्लाह। अरे जमाने में सबसे बड़ी कौम कल भी तुम थे और आज भी तुम हो। पावर वाले, इज्जत वाले, शान वाले, कौम जनाबे वाले, एहसास कमतरी में कभी मुब्तला ना होना। दुनिया की सबसे बड़ी कौम कल भी थे और आज भी हो, और इंशाल्लाह इस दुनिया को कल भी तुम्हारी जरूरत थी, और इंशाल्लाह कल भी तुम्हारी ही जरूरत है। तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा सा और बात करना है। घबरा तो कोई नहीं रहा है, शैतान वसवसे तो नहीं डाल रहा। बहुत देर हो गई बैठे बैठे हैं, शैतान बहुत वसवसे डालता है। हजरत अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। बहुत अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। और मुझे एक बड़ा शानदार मौजू मिल गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दरअसल दुनिया वो है, ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, ये मादी दुनिया, बल्कि मादी दुनिया को रूहानी दुनिया ही चलाती है। बेशक बेशक बेशक, दुनिया रूहानी दुनिया, रूहानी दुनिया। अगर तुम मेरे इस दावे पे दलील चाहते हो तो मैं अपने आला हज़रत की किताब से तुम्हें 2 मिनट लगेंगे। अगर तुम सब सुनते रहो तो सुना दूं। इरशाद इरशाद इरशाद। बैठ जा रे, यहीं बैठ जा। खुश रहे मेरा लाल, बच्चा है, क्या मजमा है। सुभान जो अल्लाह। खड़ा है वो खड़ा है। एक बात सुनाता हूँ अपने अपने इमाम की किताब से। जी इरशाद। एक अल्लाह वाले हैं दिल्ली में, सुभान, क्या नाम है उनका? हजरत निजामुद्दीन औलिया। एक साहब आते हैं, आके कहते हैं, सरकार आजकल दिल्ली का निजाम बड़ा, आजकल दिल्ली का निजाम बड़ा ढीला ढाला है। दिल्ली का निजाम, चोर चोरी कर रहे हैं, पूरा चोर चोरी कर रहे हैं, लेकिन पकड़े नहीं जा रहे, दन दन आते हुए फिर रहे हैं। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, अब्दाल बड़ा ढीला है यहाँ का, जिस पे चल रही है हुकूमत वो अब्दाल होता है। मादी दुनिया को रूहानी दुनिया चलाती है। वाह वाह वाह, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अरे और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मादी दुनिया को रूहानी दुनिया चलाती है, ये तो मोहरे हैं। क्या अब्दाल बहुत ढीला है? 2 मिनट लगेंगे। कहा सरकार मैं उस अब्दाल से मिलना चाहता हूँ। फरमाया चला जा चांदनी चौक पे खरबूजे बेच रहा। वाह वाह, बुढ़ा होगा, सफेद दाढ़ी होगी और चेहरे पे झुर्रियां होंगी और लबों पे मुस्कुराहट होगी। हर वक्त मुस्कुराता ही रहता, हर वक्त मुस्कुराता ही रहता, कभी गुस्सा तक नहीं आता। वो बुढ़ा बैठा खरबूजे बेच रहा, वही है यहाँ का अब्दाल। वाह वाह वाह, सुभान। पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खरबूजे क्या भाव हैं? कहा इस भाव। कहा चेक करवा दो, मीठे हैं या नहीं है? कहा कर लो। कर लिया, एक खरबूजा काट लिया, अच्छा मीठा खरबूजा, मगर ये कह के फेंक दिया। बोले ये तो
खरबूजा मीठा नहीं है। तो मुस्कुरा के बोले दूसरा काट लो। और काटो। उनने दूसरा भी काट लिया, वो भी खूब मीठा, मगर इन्होंने फेंक दिया, बोले ये भी ये भी मीठा अच्छा नहीं नहीं है। है। तो तीसरा काट लो, चौथा काट लो, पांचवा काट लो। मुस्कुराते मुस्कुराते पूरी टोकरी खाली करवा दी। जब पूरी टोकरी खाली हो गई तो मुस्कुरा के बोले अब कल को आना, फिर लेके आऊंगा खरबूजे, फिर चेक करना आगे। तो जनाब वाला पहुंच गए निजामुद्दीन औलिया के दरबार में, जाके बोले हुजूर सच फरमाया आपने, पूरी पूरी टुकरिया खाली कर दी मैंने उसकी, मगर एक लफ्ज नहीं कहा, मुस्कुराते ही तो रहे। तो कहने लगे यही तो वजह है, अब दाल ही इतना मीठा है, इसीलिए तो हाकिम मीठे हैं। चोरियां कर रहे हैं, पकड़ा नहीं जा रहे हैं मामला। तो जनाब वाला कुछ दिनों के बाद टाइट हो गया निजाम, सिस्टम पूरा टाइट हो गया। और टाइट होने इतना टाइट हुआ कि मंसूबा बंदी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारियां पहले ही हो जा रही हैं कि तू ऐसी प्लानिंग कर रहा था। बोले हुजूर दिल्ली का निजाम तो बड़ा टाइट हो गया। बोले आपका जो अब्दाल आया है वो बहुत टाइट आया है। कहा हुजूर उस अब्दाल से भी मिलना चाहता हूँ, मादी दुनिया को रूहानी दुनिया चलाती है, ये तो मोहरे हैं। मोहरे बेशक बेशक। बारिश की एक बूंद आई है, कबूलियत की दलील है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा जलसा बारगाह है मौला में मकबूल। सुभान अल्लाह। बारिश का हमला देख के भागोगे तो नहीं। अरे नहीं। अगर बारिश की बूंदें तुम पे हमला आवर हो जाएं और चारों तरफ से तुम्हें मुहासरे में ले लें तो तुम घबराओगे तो नहीं। मोबाइल बचा लिए बस, भागोगे तो नहीं। मैं 5-10 मिनट में अपनी बात को तमाम करता हूँ। खूब रहा ये बादल भी माशाअल्लाह शाम के 3 बजे से तना तना फिर रहा है, शाम के 3 बजे से, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पूरे जोश ये अपनी बात को तमाम करता हूँ। कहा हुजूर मिलना चाहता हूँ इनसे भी। कहा वो कंजड़ी सराय में एक बुड्ढा है, मशकीदा डाले हुए पानी पिला रहा है, वो है यहाँ का, इनका पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। तुम जनाब वाला तुम कभी कभी धोखे खाए जाते हो, तुम बहुत बहुत वैसे लोग हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। तुम जनाब वाला चश्मों पे मरते हो, तुम कपड़ों पे मरते हो, तुम जनाब वाला चेहरे पे मरते हो। पीर साहब पीर साहब पीर साहब पीर साहब, कपड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, चमकदार। अरे पीर तो पीर, तुम इमामों को भी ऐसे ही ढूंढ रहे हो, मोटा ताजा हो, क्या कुर्बान करोगे? देवों का इंतजाम करेंगे। पीर साहब पीर साहब पीर साहब पीर साहब, वो पीर कर दिया इस समाज में, तावीज 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 तावीज। बात सब सही हो रही है। मुझे हैरत हुई, मैं एक पीर के पास बैठा हुआ था, एक औरत आई, औरत ने क्या क्या कहा, मेरे सामने की बात है, मुझसे मेरे सामने उसने कहा कि हुजूर मेरे घर में से रात नल में से कोई हत्ता निकाल के ले गया, इसका तावीज दे दो। अरे तावीज से हत्ता मिल जाएगा क्या, मार्केट से हत्ता लाके डाल ले। चेहरा देखते हो पीर साहब, लिबास देखते हो पीर साहब, मगर यहाँ नहीं, ये बुड्ढा है, पानी पिला रहा है, भाग गया। आने के बाद देखा सफेद दाढ़ी है, बुड्ढा पानी पिला रहा है, आके बोला अस्सलाम वालेकुम हुजूर, तो कह रहे वालेकुम अस्सलाम। कि हुजूर पानी है, तो छूटते ही बोले तेरी आंखें फूट गई क्या, दिखाई नहीं दे रहा पानी है। कहा हुजूर मुझे दिखा तो दो, मुझे पानी पीना है। तो बोले पानी पीना है तो पैसे दे दे, 2 टके का है, 2 टके दे दे, पानी ले ले। कहा हुजूर पहले चेक तो कर लूं। तो कहने लगे कि चेक बाद में कर लिए, पहले पैसा दे दे। पैसा ले लिया, उसके हाथ में उंडेला, हाथ में उंडेलते ही उसने गिरा दिया, बोले तिनका है। तो कहने लगे तिनका है तो फेंक दे, दूसरा ले ले। तो जनाब वाला वो फेंक दिया, बोले पैसा दे। आते मोहतरम बोले पैसा तो मैंने अभी दिया था। तो कहने लगे पैसा दिया था तो वाला बात अब दाल नहीं। तो जनाबे वाला वो बोले खामोशी से घर चला जा, दांतों को दांत से लगा के बोले गुस्से में खैरियत इसी में है, घर चला जा। अबे खरबूजे वाला समझा पूरी टोकरी खाली कर देगा। वाह वाह क्या बात है। खरबूजे वाला समझा, पैरों पे गिरेगा, बोले हुजूर माफी मांगता हूँ,
सुभान अल्लाह, क्या बात है। जोर से जनाबे वाला पहुंच गया हुजूर, वाकई अब दाल बड़ा टाइट है। तो जनाबे वाला हाँ बेशक जाहिरी मोहरे होते हैं। आगे बढ़ता बेशक। हूं। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि मेरा अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी, मेरा ख्वाजा, अगर मैं ये कहना चाहता था आपसे कि कुछ किरणें निकलती हैं मुस्तफा के गुंबद खजरा से। सुनीता विलियम ने भी इसका इंकशाफ किया है। बेशक, वाह वाह वाह। ज्यादा तेज हो रही है, अभी टेंशन तो नहीं है? टेंशन अभी टेंशन मुक्त हो, बात को पूरा कर ले। हालांकि टाइम तो बतेरा हो गया, मगर चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बात को तमाम करता हूँ। कुछ किरणें निकलती हैं, वो कहती हैं दरवाजा बंद कर लो। दरवाजा बंद करवा लिया, आप कहने लगी बताइए क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, मैं ये कहना चाहता था शुआएं उठती हैं तो कहाँ से, किरणें उठती हैं तो कहती हैं we saw foam satellite all the earth, whole earth was black and darkness our darkness but except मक्का एंड मदीना। कहती है हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, जमीन जब हमने देखी जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था, जमाने के पर्दे पुजाले का नाम निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक बारिश हो रही है इसलिए तेजी से करो। हमने काली पूरी दुनिया देखी है, काली दुनिया, काली है दुनिया, बहुत काली है दुनिया। इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे, इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी? जवाब दिया, ए लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्के में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है, शुआएं हैं, किरणें हैं, उठती हैं गुंबदे खजरा से। और जनाब उठती हैं तो फिर वो कौन किसे रोशन करती हैं? वो जनाब वाला बगदाद के गौसे आजम को रोशनी, के गरीब नवाज को रोशनी देती हैं। वो जनाब कलियर के अलाउद्दीन साबिर पाक को रोशनी देती हैं और फिर वहां से ये किरणें उठती हैं। क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साबिर पाक के मजार से किरणें उठी, वो तुम्हें दिखाई दें या न दें? जनाबे वाला लाख बिल्डिंगें पड़ जाए, लाख मुरादाबाद, लाख सहारनपुर, लाख रुड़की पड़ जाए और लाख जनाबे वाला नजीबाबाद पड़ जाए, लाख मुरादाबाद और लाख इस्लाम नगर और लाख जनाब वाला बेजोई पड़ जाए, मगर इसके बावजूद भी वहां से किरणें उठी। बेजोई से क्या लेना देना और जनाब बिल्डिंगों से क्या लेना देना? खुदा की कसम वो किरणें सहसवान के शहबाजपुरा चौराहे पे एक सबसे ज्यादा छोटे से घर में रहने वाला साबिर पाक का गुलाम पड़ा है। किरणें वहां से उठी और देखते ही देखते वो किरणें शहबाजपुरा के एक साइड में छोटी सी मड़ैया में पड़े हुए साबिर पाक के गुलाम के दिल को टच करती हैं, दिल रोशन करती हैं, टारगेट अचीव होता है। तब खुदा की कसम ये गरीब अपने महल से अपने गरीब अपनी मढ़ी से निकलता है और चौराहे पे आके कहता है फैजाने साबिर पाक का फैजान हो गया कि मेरा दिल साबिर पाक। या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे आपको। बहुत अच्छा नारा लगाया, सर सब्द शादाब रखे मेरा खुदा तुम्हें और जनाब वाला तुम सबको। सुभान अल्लाह। इनकी अता उनकी अता है, उनकी अता इनकी अता है। जनाब वाला मंत्री जी अपने पर्सनल इलाज करेंगे, ये भी हेडक्वार्टर से लाते हैं और साबिर पाक भी हेडक्वार्टर से लाते हैं। वाह 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 वाह, अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी एक नजर इधर है और एक नजर इधर है, इसलिए जनाब मैं भी जनाब उधार करता हूँ बात को। इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर जिंदा कर लेंगे और फिर जनाबे वाला इस बात को, इस उधार को चुकता कर देंगे। एक आध जलसा और करवा लियो। होता रहेगा। एक आध जलसा फिर करवा लियो इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन, फिर बात करेंगे। जाते जाते बताऊं गरीब नवाज प्रधानमंत्री है,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और साबिर पाक इन इलाकों के मुख्यमंत्री हैं। सुभान अल्लाह, सुभान इतनी बड़ी आबादी को यहाँ बुला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल का खुलूस मुनव्वर भाई के एक शख्स भी हिलने तैयार नहीं। ये दिल के खुलूस की बात है। हालत तो देखिए आप, अल्लाह आपके इस मोहब्बत का सिला अता फरमाए। आमीन, मेरा आमीन। अल्लाह फरमा, बात अधूरी रह गई, माफी चाहता हूँ। मेरा अल्लाह फरमाता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुकूमत तो बस अल्लाह की है, बेशक, बेशक हुकूमत तो बस अल्लाह की है। अल्लाह फरमाता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुकूमत तो अल्लाह की है। पावर वाला अल्लाह, प्रधानमंत्री मदीने वाले मुस्तफा हैं और मुख्यमंत्री जनाब वाला इस देश के जनाब वाला पीएम गरीब नवाज और इस इलाके के मुख्यमंत्री हमारे साबिर पाक। सुभान, बेशक, उनकी किरणों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल रोशन। बेशक, अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं रोशनियों को बाकी रखे। आमीन, अल्लाह हमें अच्छी बात समझने की और जनाबे वाला इन्हीं अच्छी बातों के साथ जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। जियो, झूठ मत बोलो, जैसे साबिर पाक ने कभी नहीं बोला। सब्र करो जनाब वाला, और जनाब वाला गीबत मत करो, चुगलियां मत करो, झूठ मत बोलो। और जिस देश में रहते हो, ये भारत देश, ये हमारा देश, ये हमारा प्यारा देश, हमारा प्यारा भारत। वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान हमारा है। हमारा प्यार मोहब्बत करते रहो देश और प्रेम करते रहो भारत से, और देश प्रेम की भावनाओं को आम करते रहो और देश के कानूनों पे अमल करते रहो। अपने आप को मुस्तफ़ा का गुलाम भी रखो और इस देश में रहते हो, इस देश के कानूनों पे भी अमल करते रहो और जनाबे वाला अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारो। खुदा की कसम, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो और अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी पढ़ाओ, दीन की तालीम भी पढ़ाओ और जनाब वाला खूब पढ़ाओ। पढ़ाने में बुलंद दर्जे की बशारतें हैं। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे बच्चों को खुश आमीन, रखे। आमीन, आमीन। और पूरी तकदीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। आमीन, अब आमीन, तो जो आमीन। हो गया सो हो गया। आइंदा ख्याल रखना, किसी जलसे में आना तो बगैर टोपी के कोई आना नहीं, टोपी लगा के ही बैठना। जनाब वाला इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसला के आला हजरत जिंदाबाद और छोटे बड़े सरकार जिंदाबाद और मेरे साबिर पाक। जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, फानूस बन के जिसकी इबादत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पूरी तकरीर में कहीं मौलाना राहत रुक तो जाओ, पूरी तकरीर में